हेलो दोस्तों, तो मिशन टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 4 से, मतलब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले से यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.9999 डॉट डॉट। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.9999। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो ये x है, x में हम 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 10x। इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो ये एक घसक जाएगा इधर। इसको हम दूसरा समीकरण मानते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे। तो हमारा दूसरा समीकरण है 10x बराबर 9.999 और पहला समीकरण हमारा ये है x बराबर 0.999। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको इस इक्वेशन में हम किस तरह से काटते हैं? इस इक्वेशन में हम पहले साइन को चेंज करते हैं, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब +1 है, इसीलिए इस प्लस को माइनस करेंगे काटने के लिए। तो ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है कि 1 है, 1 है। तो 10 में से गया तो 9 और x जैसे का तैसे उतर जाएगा यहाँ पे। इधर से हम इसको घटाना शुरू करते हैं, हो जाएगा 0.000.9। दशमलव के बाद अगर कोई 0 रहता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, हो जाएगा 9, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर 1। तो हमने तो चर्चा कर लिया। p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता कीजिए। यही इसका उत्तर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर इस 17 से हम 1 में भाग देते हैं तो ये जो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या है, मतलब जो अंक एक बार आ गया उसकी बार बार जो पुनरावृत्ति हो रही है, तो जो पहला बार जो अंक आया उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब 1/70। इसको करना है कि इसमें 17 से 1 में भाग देना है एक बार में, तो ये जाएगा नहीं। तो इसके लिए हम पॉइंट बैठाएंगे। फिर भी ये 17 से कम आता है तो इसके लिए हम एक और 0 लगाएंगे। 17×5 = 85, 5 1। इस दशमलव के बदले यहाँ पे 0 आएगा। ई लग जाएगा 7 8 56, नहीं 17 7, तो ये लगेगा 17 8 36 से 4 1। इस दशमलव के बदले यहाँ पे 0 लाएंगे। अब कितना बार में लगेगा? फिर से यहाँ पे 8 बार में लगेगा। 17 8 36 से 4 0। अब कितना बार में लगेगा? 17 दूना 34, क्योंकि 17 तिया 51 इससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम कितना बार में लगाएंगे? 34 जाएगा तो 6। फिर लगा देंगे इसको कितना? 17 तिया 51,
इससे जाएगा तो बचेगा 9। अब 17 पचे 85, कितना बचेगा 5। फिर 2 बार में कितना बचेगा 6 1 0। फिर लगेगा ये 17 8 36 से 17 53 से 7 0। 17 पचे 85 नहीं आएगा तो 17 का 17 चक्का 68 2। फिर एक बार में 17, फिर 3, फिर एक बार में 17 लगा तो अब लगेगा 17 7 19 से 1 1 17 छक्का 72। फिर यहाँ से लेंगे फिर 17 चक्का 68 2 1 17 7 19 से क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे 0 85 लीजिए। अब यहाँ से जो हमने भाग दिया था तो जो ये आया था यही विभाज्य नियम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा जो डिजिट जो कोई भी हमारा जो डिजिट जो होगा वो रिपीट होने लगेगा। मतलब इसके बाद रिपीट होने लगेगा, यानी कि 7 के बाद 0 आएगा, 5 आएगा, उसी तरह 8 8 2 2 3 5 2 9, इसी तरह से हमारा जितना भी डिजिट है ना ये रिपीट होते जाएगा। तो इसमें कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इन अधिकतम संख्याओं की हम गिनती कर लेते हैं। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और शायद इसको भी लिया गया है 16। तो इसमें अधिकतम संख्या कितनी है इसको हम स्टेटमेंट में नीचे लिखेंगे अतः करके कि अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। मतलब P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब 2/5 2/5 या 5/2 एक ऐसी संख्या है जिसका मतलब 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। या तो वो 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा आवश्यक गुण संतुष्ट करना चाहिए। देखिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आपके क्वेश्चन को लिख रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखने की कोशिश कीजिए। इसको हम लिखते हैं 5/2 या 3/2 3/2 लिखते हैं। तो इसको अगर हम भाग देंगे 2 से 5 में, 2 से 5 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा। इसको हम भाग देंगे तो 2 बार में 4 1.05।
तो हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से कट गया। ये हो जाएगा 2.5 और इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.5। या ऐसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं 1/5, इसको हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.2। तो ये भी हमारा शांत भिन्न है, ये भी हमारा शांत भिन्न है और ये भी हमारा शांत भिन्न है। यहाँ फिर हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं 1/10, ये हो जाएगा 0.1, ये भी हमारा शांत भिन्न है। तो इसमें कह रहा है कि जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो 2 और 5 का 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3 और 2 में भी एक ही इसका गुणनखंड होगा और 1 और 5 में भी इसका गुणनखंड एक ही होगा और 1, 10 में भी इसका गुणनखंड एक ही होगा। तो ये तो हमारा हो गया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। तो ये सभी दशमलव प्रसार हमारा शांत आ गया। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? Q यानी कि ये होता है हमारा P और ये होता है Q। तो Q तो ये है, Q का कौन सा गुण इसको संतुष्ट करेगा? या तो 2 रहेगा तो, या 5 रहेगा तो। मतलब कह सकते हैं कि Q को, अतः Q को 2 के पावर m या 5 के पावर m पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, पूरी तरह से संतुष्ट करेगा, पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती कहने का क्या अर्थ है? अनवसानी और अनावर्ती कहने का तात्पर्य है कि मतलब कोई भी ऐसी संख्या लिखिए कि वो रिपीट तो हो, कोई भी ऐसी संख्या लिखिए कि वो रिपीट तो हो लेकिन हर बार उसका कुछ ना कुछ डिजिट चेंज हो जाए। जिस तरह से इसका 3 संख्या को ऐसा लिखने को कह रहा है तो 3 संख्या को हम लिख देंगे 0.10 1 0 0 1 0 0 0। मतलब ये 1 तो रिपीट हो रहा है, इसी तरह ये रिपीट होते जाएगा। मतलब अनवसानी और अनावर्ती जो संख्या होता है, अनवसानी और अनावर्ती, ये संख्याएं पूरी तरह से अपरिमेय संख्या होती है। ये संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसका हमको 3 संख्या लिखने को कहा है तो दूसरा संख्या को हम लिखेंगे 0.20200। इसी तरह से मतलब ये जो भी होगा ना वो रिपीट तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से रिपीट नहीं हो रहा है। और तीसरा संख्या को हम इसी तरह लिखेंगे 0.3003। इसी तरह से ये रिपीट होते जाएगा। और ये जो तीनों संख्या है ना, ये तीनों संख्या हमारा अपरिमेय होगा। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या अनवसानी और अनावर्ती है। अब हम अगला संख्या देखते हैं कि अगला संख्या क्या कहता है, मतलब सॉरी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन तो आपको हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या मतलब ये जो दे रखा है 5/7 और 9/11, ये दोनों संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है। ये दोनों संख्याएं हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच के 3 अपरिमेय संख्या हमको निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है?
इस क्वेश्चन में कहा गया है दो परिमेय संख्या देकर उन दोनों के बीच के तीन अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए। अगर ये दोनों परिमेय संख्या दिया हुआ है और अगर कहता कि ये दोनों परिमेय संख्याओं के बीच के तीन परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, 3 में 1 जोड़ देते, यानी कि हो जाता 4, और दोनों संख्या में हम ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते, इस तरह से गुना कर देते तो ये हो जाता। लेकिन हमको ऐसा नहीं करने को कहा है, हमको बोला गया है क्या कि दोनों परिमेय संख्या तो है लेकिन दोनों के बीच की हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5/7 को हम निकालेंगे, इसको हम भाग देकर निकालेंगे। 7 से हम 5 में भाग देंगे, हो जाएगा 0 लगाएंगे तो 7 सत्ते 49 आया 1 दशमलव, फिर एक बार में लगाएंगे 7 3 0 7 चक 28 आ गया 2 0, फिर आ गया 7 दूनी 14 हो जाएगा 6 0, 8 बार में 56 4 0 हो जाएगा, 5 बार में 35 5 0 7 सत्ते 49 यानी कि 1। मतलब हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा जो डिजिट आया है भाग देकर, ये अब रिपीट होते जाएगा, यानी कि 7 के बाद 1 4 2 8 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5/7 का क्या मान आया है, 0.71428 ये बार आया। अब देख लेते हैं क्या है 9/11, 9/11 का क्या आता है, इसको भी हम भाग दे लेते हैं कि क्या आता है। पॉइंट बैठाएंगे, कितना में लगेगा 8 यानी कि 2, फिर लगा एक बार में 11 यानी कि 9, फिर 0 8 हो जाएगा 2 0 1। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8 1 के बाद फिर 8 1 रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.81 बार। बार का मतलब होता है कि बार बार, बार का मतलब ही होता है बार बार कि 8 1 के बाद फिर 8 1 फिर 8 1 फिर 8 1 रिपीट होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको कहा है कि परिमेय संख्या यानी कि 5/7 परिमेय संख्या है और 9/11 परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दोनों कौन सी संख्या है, दोनों हमारी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्या के बीच की तीन अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहला तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया 0.71428, ये लास्ट वाला है 0.81। इनके बीच की हमें तीन परिमेय संख्या को लिखना है। तो मतलब अपरिमेय संख्या को लिखना है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो रही हो, यानी कि 0.71 यहाँ पे है और यहाँ पे 0.81 है, 81 है। तो मतलब कि लिखेंगे, अब हम इसके बाद लिखेंगे 0.72। आप अपनी मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि 0.71 और 0.81 के बीच में ही लिखे। आप अगला संख्या 0.75 भी ले सकते हैं, अगला संख्या 0.76 भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये जो तीनों संख्या जो आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। हो गया आपका ये तीनों अपरिमेय संख्या को हमने याद कर लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसको बनाने से पहले हम इसके कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर कहीं भी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं, आप इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। इसमें हम फर्स्ट कंसेप्ट बताते हैं कि रूट एम, अगर ये रूट एम मतलब अगर ये रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है,
रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये रूट m एक परिमेय संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और दूसरा इसी नोट में ही दूसरा पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि रूट m में मतलब जो है ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट m एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रूट m एक अपरिमेय संख्या होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या कहने से क्या मतलब है? पूर्ण वर्ग संख्या कहने से हमारा ये तात्पर्य आता है कि रूट के अंदर मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या है जो निकल सकती है, उसी को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। मतलब 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। रूट के अंदर 2 गुने 2, जब रूट के अंदर 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर आता है, रूट के अंदर में से 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर आता है जिससे रूट हट जाता है, यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। फिर हो जाता है रूट 9। रूट 9 में क्या लिखेंगे हम, रूट अंडर 3 गुने 3, इसमें से 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर आएगा और रूट ख़त्म हो जाएगा। रूट 16 में लिखेंगे हम रूट अंडर 4 गुने 4, 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर आएगा और रूट ख़त्म हो जाएगा। यही संख्या हमारे पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और अगला करके लिखिएगा, और इसी में अगला करके लिखिएगा आप, हम बताते हैं आपको कि अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है, अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है, कोई शांत दशमलव प्रसार है, कोई शांत दशमलव प्रसार है तो वैसी संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, वैसी संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है, इधर हम निकाले हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ऐसी संख्या होती है जो मतलब पूरी तरह से कट जाती है, वही हमारी शांत दशमलव प्रसार संख्या होती है। तो मतलब यहाँ पे 1/5 का वैल्यू इधर हम निकाले 0.2, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है और अशांत दशमलव प्रसार है लेकिन उसके अंकों की आवृत्ति हो रही है, अंकों की आवृत्ति हो रही है तो वो संख्या भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, वो संख्या भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब कि जब हम भाग देते हैं तो जिस संख्या पे हम बार लगाते, देखिए यहाँ पे हम भाग देते जा रहे थे और 8181 आ रहा था, तो ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार है, ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन आवृत्ति तो हो रही है 81 और 81 बार बार रिपीट हो रहा है। आवृत्ति का क्या मतलब होता है? आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर 1 से चला फिर वो 1 पे आके ख़त्म होता है, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम बता भी चुके हैं आपको 0.81 पे बार अगर आता है कोई ऐसी संख्या तो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है, मतलब अगला पॉइंट करके लिखिएगा कि अगर कोई अशांत दशमलव प्रसार है, अगर कोई अशांत दशमलव प्रसार है और अनावृत्ति हो रही है, सभी अंकों की क्या हो रही है? अनावृत्ति हो रही है, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो वैसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या जिस तरह से हम पीछे बनाए हैं 0.202002000, ये संख्या तो हमारी अशांत दशमलव प्रसार है ही, और इसके साथ ही अनावृत्ति हो रही है, मतलब वृत्ति हो रही है मतलब 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन हर बार चेंज होते जा रहा है, तो ये ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 को पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया है, हमने बस इसके कंसेप्ट पे बात किया है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अभी तो हमने सभी कंसेप्ट पे बात कर लिया है। ये जो रूट अंडर 23 है हमारी, जो ये 23 जो संख्या है ये अपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब कि क्या है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट m पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है? सेकेंड है रूट अंडर 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो 15 गुने 15, यानी किस में से निकल के आएगा तो क्या आ जाएगा? 15 बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमारा ये जो है 225 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इधर हम आपको बताए हैं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट 3 क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796। ये हमारी कैसी संख्या है? ये जो हमारी संख्या जो है ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जो भी शांत दशमलव प्रसार संख्या होती है, जो भी शांत दशमलव प्रसार संख्या होगी वो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 9 का टॉपिक नंबर 4 बोल रहा है 7.478478। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है कि अशांत है। अशांत कहने का सेंस है कि यहाँ पे डॉट 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 दे रखा है। डॉट डॉट दे रखा है मतलब ये आगे भी रिपीट होगा, तो ये दशमलव प्रसार हमारा क्या है? अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है, ये सही बात है कि अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन इसमें सभी अंकों की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति कहने का सेंस है कि रिपीट तो हो रहा है लेकिन हर बार हमारा वही अंक रिपीट होगा, आगे भी यही होगा 4 7 8। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताएं? यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि अशांत दशमलव प्रसार अंकों की आवृत्ति हो रही है, मतलब ये अगर अशांत है और अगर अंकों की आवृत्ति हो रही है तो वैसी संख्या क्या होती है? वैसी संख्या भी हमारी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है 1.0। अब इसमें क्या है? ये तो हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस सभी अंकों के आगे क्या होगा? डॉट डॉट दे देगा। सभी अंकों के आगे डॉट डॉट दे देगा, नहीं तो बार दे देगा। वो दशमलव प्रसार हमारी अशांत दशमलव प्रसार हो जाती है। तो इसमें अशांत दशमलव प्रसार है, ये सही बात है, लेकिन इसमें अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही, अनावृत्ति हो रही है। देखिए एक बार 10 है, फिर 100 है, फिर इसमें 1000 है। इसमें अंकों की अनावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? अंकों की अनावृत्ति। अंकों की अनावृत्ति हो रही है।
अंकों की अनावृत्ति हो रही है तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि हम आपको इधर बताए हैं कि अशांत दशमलव प्रसार अनावृत्ति अगर कोई संख्या हो रही है तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक ख़त्म हो गया। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको मेरी मेहनत ये पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।